मेमन, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ। खामनेई को कत्ल करना अहदाफ में से एक है, ये हमें अंदाज़ा है और हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं और मुख्तलिफ इसके पहलुओं से जायज़ा ले चुके हैं। आप क्या समझती हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे जब ये खबरें भी आ रही थी कि फ़िलहाल अमेरिका ने वीटो कर दिया है कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना, ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो इसराइल क्या हासिल करना चाहता है और क्या हासिल कर लेगा अगर सुप्रीम मीडिया तक पहुँचता है, उनको ख़त्म करता है? तो देखिए एलिना, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये सब बयानात आ रहे हैं ये बेसिकली इसराइल की एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि जो इसराइल के अहदाफ के बारे में तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि उनके 3 मेन हदफ थे। एक तो ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कम्प्लीटली तबाह करना। अच्छा, वो भी कम्प्लीटली तो कोई इस तरह की चीज़ें तबाह नहीं हुई, बल्कि उनकी मेन वाली को तो जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचा। फिर उसके अलावा जो दूसरा उनका था वो था रिजीम चेंज। लेकिन रिजीम चेंज भी जो है वो खाली ये नहीं है कि खामनेई साहब को जो है उनको अगर ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके अलावा ये कि वहाँ पर उनकी जगह कौन लेगा और क्या इस वक्त ईरान के अंदर कोई ऐसी ऐसे लोग हैं कि जो उन्हें रिप्लेस करना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें कि यूनिटी ईरान के अंदर ज़रूर देखी जा रही है, डिस्पाइट कि उनको अपनी हुकूमत से बहुत सारे इख्तलाफ होंगे, बहुत सारे लोगों को उधर इख्तलाफ होंगे, लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं चाहेगा कि इसराइल के कोई पपेट आकर ईरान के ऊपर जो है वो रूल करे। यानी कि ईरानियन लोगों की मैं बात करिए, नहीं कि हो नहीं सकता, इवेंचुअली तो हो सकता है, लेकिन मुश्किल है और उसके लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड की भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और फिर तीसरा हदफ उनका था कि अमेरिका किसी तरीके से डायरेक्टली वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। और जो हमने मिक्स सिग्नल्स देखे अमेरिका की तरफ से भी, किसी दिन आता था कि लगता था कि शायद वो डायरेक्ट कोई हमला करेंगे, फिर लगता था कि ऐसा नहीं है। और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अलीना। आप अगर उनके रिपब्लिकन साइड को और जो ख़ास तौर पे जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली पूरी जो साइड है उसको अगर आप देखें, वो बेशक वोटर सपोर्टर के अलावा यानी कि उनके मीडिया के अंदर और ये कि उनकी हुकूमत के अंदर जो लोग हैं और ऐसे राइट विंग कंजर्वेटिव भी जो उनके लोग हैं पॉलिटिशियंस, वो भी ये अपोज कर रहे हैं कि हम क्यों इजराइल की जंग ईरान के अंदर लड़े, हमें इस जंग के हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये जब चीज़ होती है उसकी वजह से अमेरिका ने भी अब तक कोई डिसाइड नहीं किया। और अब तो खैर जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि टॉक्स शायद ईरान के साथ दोबारा शुरू हों और यूरोपियन ममालिक और फिर अमेरिका के साथ भी, और जिस तरह की जो मैसेजिंग जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में एक इजराइल की फ्रस्ट्रेशन है कि जिन 3 अहदाफ के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये अटैक किया था, वो उनको मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो और दूसरा एक और चीज़ भी एलिना ये है कि वैसे तो आप देखें कि मिलिटरीली तो इजराइल फार सुपीरियर है ईरान से, बल्कि ईरान का मैं कहूँगी पूरे खित्ते के अंदर जो है उनको ऑब्वियसली एक अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट है, फंडिंग है, हर चीज़ है, तो वो बाकी सारे ममालिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। डिस्पाइट दैट ईरान ने जो उन्हें डैमेज किया, और ईरान, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कितने दहाइयों से उनके ऊपर सैंक्शंस हैं और वो किस तरीके से जो है वो चल रहे थे, और उसके बावजूद उन्होंने इजराइल को डैमेज किया। जितने भी उनके उधर मिसाइल्स वगैरह और चीज़ें लैंड की हैं उसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर भी एक खौफ, जो चीज़ वो गजा के अंदर पिछले 1.5 साल से एक जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जंग उनके दरवाजे पर नहीं आई थी, अब जंग उनके दरवाजे पर है, तो ये चीज़ भी एक इजराइल के अगेंस्ट जाती है और उनकी अपनी हुकूमत की भी एक अनपॉपुलैरिटी को जो है वो ऐड करती है। और दुनिया के अंदर तो इसके ऊपर उनकी अनपॉपुलैरिटी और हर चीज़ के ऊपर और उनके किरदार के ऊपर, खासतौर पर गजा में नस्ल कुशी के ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं, और ईरान को बगैर किसी प्रोवोकेशन के, अनप्रोवोक्ड अटैक करने के ऊपर भी सवाल उठ। अच्छा, बट जैसे मेमन आपने भी कहा ना कि अब मुज़ाकरात के लिए कोशिशें हो रही हैं, सालिसी की कोशिशें हो रही हैं, यूरोपीय ममालिक का भी आपने हवाला दिया। शहजाद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर इस तरफ बढ़ा जा रहा है और ऑब्वियसली ये जो सारे का सारा मुज़ाकरात के लिए भी बैठेंगे, अमेरिका उसके पीछे हो गया, अमेरिका की आशीर्वाद इसको होगी, ऐसे में इसराइल को भी कहीं ना कहीं कुछ फेस सेविंग चाहिए होगी। और इससे पहले हमने देखा है कि मुज़ाकरात पहले भी डील के ऊपर चल रहे थे, इसराइल अभी ज्यूरी स्टिल आउट ऑन इट कि इसराइल ने रोग अटैक किया ईरान के ऊपर दरमियान में, या क्या हुआ? क्या आपको लगता है ऐसे में खामनेई को निशाना बनाना या उनसे मुतालिक बार बार जो बयानात आ रहे हैं कि उनको ख़त्म करना हदफ है, इसराइल अभी भी ये करेगा ताकि उनको भी इसमें कुछ फेस सेविंग मिल सके? बहुत शुक्रिया अलीना, एक तो मेमन ने भी ये बात की कि ये इसराइल की फ्रस्ट्रेशन साबित करती है क्योंकि उनके जो आदात थे वो मुकम्मल नहीं हुए। मैं इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा ये खुल्लम खुल्ला एक बदमाशी है। मतलब आप सोचें कि एक मुल्क का सरबरा जो ये कहते हुए अटैक करता है दूसरे मुल्क पे कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा होंगे, लिहाजा हम उन पे हमला कर रहे हैं और ये हमारा
राइट है, एक तो ये यूनाइटेड नेशन हो या जितने भी आलमी कवानीन हो उनके खिलाफ वर्जी है। लेकिन फिर किसी मुल्क के सरबराह का ये कहना कि मैं दूसरे मुल्क के सुप्रीम लीडर जो वहां पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन है उसको मारना चाहता हूं, जब तक वो नहीं खत्म होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। कैन यू इमेजिन कि कितना अब्सर्ड स्टेटमेंट है। यानी कि आप ये सोचें कि कल को ईरान की तरफ से अगर ये कहा जाए कि हम इजराइल पे हमला कर रहे हैं क्योंकि जब तक नेतन्याहू इजराइल का वजीर आजम रहेगा तब तक इजराइल अपने अड़ोस पड़ोस में हमले करता रहेगा, तो दुनिया उस पर क्या रिएक्शन दिखाएगी? दुनिया ना सिर्फ उस पर कंडेम करेगी बल्कि इस किस्म के बयान पे शायद वो कोई पाबंदियां लगाने पर गौर करें। तो हमें ये इस दुनिया में जो एक मुनाफिकत है उसको पहले तो बड़ा गौर से देखना चाहिए और उस हवाले से जब हमें मौका मिले आवाज उठानी चाहिए कि हाउ कैन यू से, चले एक तो होता है ना कि आप बात करते हैं रिजीम चेंज की ख्वाहिशात होती है, बहुत सारे मुल्क ये कर रहे होते हैं, ताकतवर ममालिक करते हैं, वेस्ट ने किया है, अमेरिका ने किया है, लेकिन सिंगल आउट कर रहा है कि ये हमारा हदफ है उसको हमने जो है साइडलाइन कर रहा है। आई मीन मुझे तो लगता है कि इस पे पहले यूनाइटेड नेशन तमाम मुल्कों को मुजम्मत करनी चाहिए और इस पे बाकायदा आवाज उठानी चाहिए कि ये आपको किसने इख्तियार दिया है? ये मतलब आप डिसाइड करेंगे कौन जिंदा रहेगा कौन जिंदा नहीं रहेगा, आप डिसाइड करेंगे कि किस मुल्क का सरबराह कौन होगा कौन नहीं होगा। तो दिस इज बियॉन्ड रिजीम, ये हम बियॉन्ड रिजीम बात कर रहे हैं। एक तो है ना कि साइलेंटली वहां पे चले आपने हमला किया, लोग ना खुश हैं और वहां से कोई मूवमेंट उठे जो रिजीम चेंज कर ले, बट शूटिंग समवन या टेकिंग आउट समवन ताकि वहां पे रिजीम चेंज हो, मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक बात है। दुनिया को होश के नाखून लेना चाहिए कि यार ये नहीं हो सकता। अब तो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं ना हम एक सिविलाइज सोसाइटी बन गए, यूनाइटेड नेशन है जो कि बराबरी करेगी तमाम ममालिक में और इस तरह के जंगी हालात ना पैदा हो, उसमें तो बुरी तरह नाकाम हुए। लेकिन अभी भी इसको गौर करने की जरूरत है कि इस बयान की मेरे ख्याल से तो कोई मुजम्मत होनी चाहिए खुल के, एंड दिस इज वेरी अपसेट अकॉर्डिंग टू मी कि कोई मुल्क ये ख्वाहिश करे। आप सोचे ना पाकिस्तान ये ख्वाहिश करे कि अपने दुश्मन ममालिक के मैं उसके सरबराह को जो है हटाना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, ये मेरा हदफ है, कैसे एक्सेप्टेबल होगा? ये किसी मुल्क के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त वाकई अब तो ये इशारे मिल रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके हवाले से खुद यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही थी कि वो कोई अभी करीब नहीं है एटम बम बनाने के। इनफैक्ट हमने अपने प्रोग्राम में सुनाया था 1992 से खुद नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है चंद माह या चंद सालों में एटम बम बना लेगा। उस बात को तकरीबन 33 साल हो चुके हैं, आज तक तो बना रही। तो ये एक वाकई एक एक्सक्यूज लगता है, जैसे हमने देखा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहकर इराक पे हमला किया गया, बाद में बरतानिया जैसे ममालिक उनके वजीर आजम ने माफी भी मांगी कि हमसे ये गलती हुई है और नहीं थे वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी बाकायदा अब इनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन होना ईरान के पास ये इशू नहीं है, इशू रिजीम चेंज और उनकी क़यादत है। एब्सोल्युटली। मैं छोटी सी एक चीज ऐड कर दूं इसके अंदर जी मेहमद। अच्छा, मैं जो शहजाद बात करें मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ये करूंगी कि बिल्कुल ये इजराइल जो है वो एक बदमाश की तरह ही एक्ट कर रहा है, लेकिन ये उस बदमाश की फ्रस्ट्रेशन है और उस बदमाश की फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि जो हदफ वो चाहता था वो तीनों जो है अभी तक हुए नहीं है। तो एक रोग स्टेट है, वैसे भी वो एक खतरा है पूरे खित्ते के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी है कि जिसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं करता। क्योंकि ये अटैक हमने जैसे पहले भी कई बार डिस्कस किया कि अमेरिका की ग्रीन सिग्नल के बगैर हो नहीं सकता था, लेकिन जो चीजें वो चाह रहे हैं इंक्लूडिंग द असैसिनेशन ऑफ खामेनी, वो उसको ना तो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है और दूसरा उनको ये भी नजर आ गया कि वो हमेशा कहते हैं कि ईरान के लोग खड़े, ईरान के लोग, उन्हें नजर आ गया कि ईरान के लोग डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस आल्सो वो खड़े में, वो ठीक है, वो यूनाइटेड है। तो ये हमने पहले भी बिल्कुल आपने राइटली सो महमल आपने पहले भी डिस्कस किए।